12वां बाब। और खुदावंद ने अब्राम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो अब्राम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। और अब्राम 75 बरस का था जब वो हारान से रवाना हुआ। और अब्राम ने अपनी बीवी सारी और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था और उन आदमियों को जो उनको हारान में मिल गए थे साथ लिया, और वो मुल्क कनान को रवाना हुए और मुल्क कनान में आए। और अब्राम उस मुल्क में से गुजरता हुआ मुकाम सिकम में मोरा के बलूत तक पहुंचा। उस वक्त मुल्क में कनानी रहते थे। तब खुदावंद ने अब्राम को दिखाई देकर कहा कि यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और उसने वहां खुदावंद के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बानगाह बनाई, और वहां से कूच करके उस पहाड़ की तरफ गया जो बैतएल के मशरिक में है, और अपना डेरा ऐसे लगाया कि बैतएल मगरब में और ऐ मशरक में पड़ा। और वहां उसने खुदावंद के लिए एक कुर्बानगाह बनाई और खुदावंद से दुआ की, और अब्राम सफर करता करता जनूब की तरफ बढ़ गया। और उस मुल्क में काल पड़ा, और अब्राम मिस्र को गया कि वहां टिका रहे, क्योंकि मुल्क में सख्त काल था। और ऐसा हुआ कि जब वो मिस्र में दाखिल होने को था तो उसने अपनी बीवी सारी से कहा कि देख, मैं जानता हूँ कि तू देखने में खूबसूरत औरत है, और यूं होगा कि मिस्री तुझे देखकर कहेंगे ये उसकी बीवी है, सो वो मुझे तो मार डालेंगे मगर तुझे जिंदा रख लेंगे। सो तू ये कह देना कि मैं इसकी बहन हूँ, ताकि तेरे सबब से मेरी खैर हो और मेरी जान तेरी बदौलत बची रहे। और यूं हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया तो मिस्रियों ने उस औरत को देखा कि वो निहायत खूबसूरत है, और फिरौन के उमरा ने उसे देखकर फिरौन के हजूर में उसकी तारीफ की, और वो औरत फिरौन के घर में पहुंचाई गई। और उसने उसकी खातिर अब्राम पर एहसान किया, और भेड़ बकरियां और गाय बैल और गधे और गुलाम और लौंडियां और गधियां और ऊंट उसके पास हो गए। पर खुदावन ने फिरौन और उसके खानदान पर अब्राम की बीवी सारी के सबब से बड़ी बड़ी बलाएं नाजिल की। तब फिरौन ने अब्राम को बुलाकर उससे कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? तूने मुझे क्यों न बताया कि ये तेरी बीवी है? तूने ये क्यों कहा कि वो मेरी बहन है? इसीलिए मैंने उसे लिया कि वो मेरी बीवी बने। सो देख, तेरी बीवी हाजिर है, उसको ले और चला जा। और फिरौन ने उसके हक में अपने आदमियों को हिदायत की, और उन्होंने उसे और उसकी बीवी को उसके सब माल के साथ